अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से व्यूअर्स। आज के हम इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 2D इसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 है आपके पास। 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास पार्ट है इसका क्वेश्चन 8 का 0.81 या 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। ये आपके पास क्वेश्चन 8 का पार्ट ए है। 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। देखिए, इसमें सोल्यूशन आपने क्या करना, बहुत सिंपल है कि आपने सबसे पहले इसका पॉइंट आपने एलिमिनेट करना है। लेकिन इसके लिए प्रोसेस आप क्या करेंगे, देखिए मैं ये करता हूँ कि 81 ओवर, या यूँ कह लीजिए 0.81 मैंने लिखा, पॉइंट के नीचे 1, 8 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, इसको आप एलिमिनेट कर दें, इसको आप ख़त्म कर दें। आपके पास क्या आ गया, 81 ओवर 100। ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय का साइन है। ये 0.3 आप वैसे लिखें, पॉइंट के नीचे 1, 3 के नीचे 0, ये आप इसको ख़त्म कर दें, इग्नोर कर दें, डिवाइडेड बाय का साइन और 3 ओवर 10। ये आपके पास कुछ फॉर्म आती है इस किस्म की। अब देखें, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, आप इसे मल्टीप्लाई का साइन करके लिख के उससे नेक्स्ट जो टर्म आती है उसको आप रिवर्स कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसको रिवर्स कर दें। ये देखिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया, फ्रैक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स नहीं करेंगे जो लेफ्ट साइड पे आपके 81 ओवर 100। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन का प्रोसेस करें। देखें, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 27 ज़ार 81, यानी 3 2 ज़ार 6, ऐसे कर लें आप, 3 2 ज़ार 6, ऊपर से 1 आप उतारें, 3 7 ज़ार 21, आंसर आया आपके पास 27। अच्छा, अब देखें ये 27 है और यहाँ पे 1 है, 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 10 है और ये 1 है, 10 1 ज़ार 10। अब देखिए 27 1 ज़ार 27 ओवर 10। अब आपने इसको, ये फ्रैक्शन में है, जैसे मैंने कहा था कि पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और उसके बाद आपने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 8 के नीचे 0, फिर 1 के नीचे 0। इसी तरह अब आप क्या करेंगे कि ये 0 जो है ना, ये 0 ये 7 के लिए है, ठीक है, और 1 के ऊपर क्या हुआ करता है, पॉइंट हुआ करता है, तो हम क्या लिखेंगे 2.7। अब 10 नहीं लिखेंगे, ये इसका डेसिमल पार्ट है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 ज़ार 20, 7 किया, ये माइनस किया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 खुद से लगाएं, 0 आप नीचे ले आएँ, 10 7 ज़ार 70, तो 2.7 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी आपको मैंने जिस तरह ज़ुबानी समझा दिया वर्बली, कि आपको पता है कि ये 27 और 10 है, तो 0 का मतलब है 0 के ऊपर जो 7 है, ये 0 7 के लिए है, और 1 के ऊपर क्या हुआ करता है, पॉइंट। क्योंकि हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 पुट करते हैं, तो इट मीन्स कि अगर हमने 1 को ख़त्म करना है तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, तो 2.7 आ जाएगा आंसर। आप इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन 8 का पार्ट बी है 1.32 डिवाइडेड बाई 0.12, डिवाइडेड बाई 0.12 या 0.12, एक ही बात है। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 1.32 ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे आप 1 लगाएं, 3 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, इस पॉइंट को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दें, यानी 132 ओवर 100 आपके पास ये आ जाएगी फ्रैक्शन। ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिवीजन का साइन पुट करना है, 0.12, पॉइंट के नीचे आप 1 लगाएं, 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, और ये पॉइंट यहाँ से इग्नोर कर दें, इसे आप एलिमिनेट कर दें यानी ख़त्म कर दें। आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी इस फॉर्म में 12 ओवर 100। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इक्वल साइन पुट कर दें, इस डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली फ्रैक्शन को आप रिवर्स कर दें, 100 ओवर 12 कर दें। ये आपने इसको रिवर्स कर दिया, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये देखिए रिवर्स कर दिया, ये वाली जो लेफ़्ट साइड पे है ये आपने एज इट इज़ पुट कर देनी है यहाँ पे। अब देखें, अब आप कटिंग कीजिए, कैंसिलेशन। आप कहते हैं 100
1 ज़र 100, 100 1 ज़र 100, सिंपल। बाकी क्या आपके पास बचा, 132 1 ज़र 132 1 ज़र 132 होता है, और 112 ज़र, मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए, 132 डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, 132 डिवाइडेड बाई 12 और कीजिए, 12 1 ज़र 12, माइनस किया 1, ऊपर से आप 2 लेके आए, 12 1 ज़र 12, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 11। ये आपका क्वोशंट है, आपको पता है इसे हम क्वोशंट कहा करते हैं, 11 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन 8 का पार्ट ए और पार्ट बी मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं क्वेश्चन 8 का पार्ट सी और डी इसे मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट सी को देखिए, पार्ट सी में है 3.426 डिवाइडेड बाय 0.06 या 0.06, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन इसको आप ऐसे लिखें, 3.426, पॉइंट के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, ये पॉइंट आप इग्नोर कर दें। आप 3426 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई। डिवीजन का साइन ये वैसे लिखें, 0.06, पॉइंट के नीचे 1, 0 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, ये पॉइंट इग्नोर कर दें। क्या फॉर्म आ गई आपके पास, 6/100, 6/100, ठीक है जी। अच्छा, ये 0 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट तो हम इग्नोर कर चुके और लेफ्ट साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने 6 सिंपल लिखा है। अब आप देखें, इस डिवीजन के साइन को आप करें मल्टीप्लाई, इसको आप कर दें रिवर्स, 100/6 कर दें, या आपने इसको रिवर्स कर दिया। यहाँ आप 3426 डिवाइडेड बाई 1000 और कीजिए, ये 20 मैं इससे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 20 से कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचता है आपके पास। अब देखें, इसको अगर हम गौर करें, ये 3426 का अगर हम सम करते हैं, ये भी ज़रा टेक्निक सीख लीजिए, 3 + 4 + 2 + 6, इसका सम क्या आता है, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15। अब ये जो 15 है इसका सम, ये डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 के टेबल में आता है ये 15। अब अगर 3 के टेबल में 15 आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा, यानी 3 इसको डिवाइड करेगा, ये इसका चेक है। और 6 भी जो ना, ये भी 3 के टेबल में आता है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे करता हूँ, मैं एक साइड पे कर देता हूँ, 3426 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़र 3, माइनस किया 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर से आप 4 उतारें, 3 1 ज़र 3, फिर 1 आ गया माइनस करने से, 2 उतारें, आप यहाँ पे आप 2 लेके आएँ, यहाँ पे 3 4 ज़र 12 क्रॉस ये 6 अब यहाँ लेके आएँ, 3 2 ज़र 6 और रिमाइंडर 0। मतलब आपने 3 के टेबल से डिवाइड किया तो क्वोशंट का आपके पास क्या आ गया, 1142। इसको आप कैंसिल करके 1142 पुट कर दें और 3 2 ज़र 6 कर दें इसको भी, यानी कि 3 के टेबल से आपने कैंसिलेशन की इन दो नंबर्स की। अब आपके पास यहाँ देखें 1142 में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 है, ये मैंने छोटा सा u लिख दिया, मतलब इसका यह है कि 2 का टेबल इसको डिवाइड करेगा। देखिए इसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1142 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़र 10, माइनस किया 1, ऊपर से आप 4 लेके आए, 2 7 ज़र 14 क्रॉस, ऊपर से आप 2 लेके आए, ये क्रॉस का मतलब है 0, यानी रिमाइंडर 0, 14 माइनस 14 0, 2 1 ज़र 2, रिमाइंडर 0, या हम यहाँ पे लिख दिया करते हैं क्रॉस। तो आपके पास 571 आ गया, और 2 1 ज़र 2, इसको कैंसिल करके 571 और कीजिए, 571 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब और इसकी कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, मैंने क्या किया, ये 571 है यहाँ लिखा, और ये इंटू 1 ये लिखा, नीचे के आपके पास क्या बचा, 10 और 1, 10 इंटू 1, और से देखिएगा। अब क्या करें, 571 1 ज़र 571 डिवाइड बाई 10, वही प्रोसेस अब आपने इसको अडॉप्ट करना है। देखें 0 के ऊपर क्या हुआ करता है, 0 तो हो गया 1 के लिए, ठीक है, और 1 के ऊपर क्या हुआ करता है
डिजिट, यहाँ पे आपने पॉइंट पुट करना है, यानी 57.1 ये डेसिमल फॉर्म है इसकी। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 571 डिवाइडेड बाई 10, 10 5 ज़ार 50, माइनस किया 7, 1 ऊपर से आप लेके 71, 10 7 ज़ार 70, माइनस किया 1, ठीक है, पॉइंट लगा के 0, यहाँ पे 0 पुट किया, 10 1 ज़ार 10, रिमाइंडर 0, तो आपके पास आंसर आ गया 57.1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। इसी तरह अब हम पार्ट डी को ज़रा देख लेते हैं। पार्ट डी, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें ये पोर्शन। ये डी पार्ट है क्वेश्चन 8 का। इसमें 4.35 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5। अब देखें इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल। सबसे पहले आपने 4.35 लिख के पॉइंट के नीचे 1, 3 के नीचे 0 और 5 के नीचे भी 0, ये इसका एक प्रोसेस है। आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया। न्यू फॉर्म आपके पास आ गई 435/100। ये डिवीजन का साइन, यहाँ पे 1.5, पॉइंट के नीचे आप लिखें 1, 5 के नीचे 0, इस पॉइंट को इग्नोर कर दें, डिवाइडेड बाई आपके पास आ गया 15/10। अब देखिए 435 आप लिखें 100 और इस साइन को आप मल्टीप्लाई करें और इसको आप रिवर्स कर दें, 10/15 कर दें, रिवर्स कर दें यहाँ पे आप। तो आप इसकी कैंसिलेशन देखें, 1 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के टेबल, 5 3 ज़ार 15 और ये 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है। यहाँ पे एक साइड पे कर लें आप, 435 को आप डिवाइड करें किस पे, 5 पे। 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45, इंक्रीज हो जाना था। 5 8 ज़ार 40, माइनस किया 3, ऊपर से आप 5 ले आए, 5 7 ज़ार 35, तो 87, यानी इसको कैंसिल करके 87 लिखें और 5 3 ज़ार 15। अच्छा, उसके बाद अब देखें 8 + 7 क्या हुआ करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 + 7 15 है और 15 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। इट मीन्स कि ये नंबर भी 3 के, ये जो है नंबर ये भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे? अब देखें 87 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, 2 माइनस करने से ऊपर से आप 7 ले आए, 3 9 ज़ार 27। अब 3 29 ज़ार 87, 3 1 ज़ार 3 और 3 29 ज़ार 87। अब यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 1 है, आप यहाँ लिखें 29 × 1, नीचे लिखें 10 × 1, 10 × 1 10 ही हुआ करता है, तो 29/10। वही ये बात पीछे वाले जो पार्ट में मैंने समझाई थी, 0 ये 9 के लिए, 1 के ऊपर पॉइंट हुआ करता है, तो 2.9 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 29 को अंदर रखें, यानी इसको एज ए डिविडेंड आपके पास क्या है, डिविडेंड याद रखिए, और 10 आपके पास एज ए डिवाइज़र, 10 2 ज़ार 20, 9 - 0 9, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 पुट करें और आप इसको नीचे ले आएँ 0 को, 10 9 ज़ार 90। आंसर आपके पास क्या आ गया, ये क्वोशंट है आपके पास, क्वोशंट में 2.9 है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।